Hello students, I am Saurabh sir, your math teacher from Sitamarhi. Good morning student. I am Saurabh sir, your mathematics teacher. Today I am going to teach you mathematics. This class is common class for class 5 and 6 because your first chapter is number system, that is common chapter for class 5 and 6. So today I will teach you number system. First of all, I will teach you numerals. A group of digits denoting a number is called numerals. Anyone ask to you, what do you mean by numerals? Then you just reply, a group of digits denoting a number is called numerals. That means कोई अगर आपसे पूछ देता है कि न्यूमरल किसे कहते हैं, तो उसको सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे कि अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स, अंकों के समूह को ही न्यूमरल बोलते हैं. एज फॉर एग्जांपल 3, 4, 5, 9. अगर अलग अलग इस सब को देखें तो 3 भी मेरा अलग डिजिट है, 4 भी अलग डिजिट है, 9 भी अलग डिजिट है और 5 भी मेरा अलग डिजिट है. लेकिन ये सब अगर एक साथ आ गया तो यह मेरा जो बना वह मेरा न्यूमरल बना और दैट न्यूमरल नेम्स इज 3495. नेक्स्ट नोटेशन, राइटिंग अ नंबर इन डिजिट्स और फिगर्स इज कॉल्ड नोटेशन. मतलब कि किसी भी नंबर को अंकों में लिखना, किसी भी नंबर को अंकों में लिखना क्या कहलाता है? नोटेशन कहलाता है. मतलब कि अगर आपको किसी भी संख्या को लिखना है, सपोज कीजिए आपको 4549 लिखना है, 4549, यह जो मैंने लिखा यह मेरा नोटेशन हो गया. अब दूसरी बात आती है कि किसी भी नंबर को हम लोग या तो डिजिट में लिखते हैं और नहीं तो वर्ड में लिखते हैं. अब वर्ड में जो लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट वही है, न्यूमरेशन. नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा? न्यूमरेशन. राइटिंग अ नंबर इन वर्ड्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन. अभी मैं आपको बताया कि किसी भी नंबर को हम दो मेथड से लिखते हैं, दो तरीके से लिखते हैं. एक मेरा हो जाता है कौन सा? डिजिट में, और दूसरा हम लिखते हैं उसको वर्ड में. डिजिट में लिखते हैं उसको बोलते हैं नोटेशन, और जब उसको वर्ड में हम लिखते हैं तो उसको बोलते हैं न्यूमरेशन. लाइक दैट इसी को अगर हम लिखते हैं, मेरा क्या था 4549, अगर इसको मैं वर्ड में लिख दूं 4549, तो यह मेरा जो हुआ यह मेरा नोटेशन हो गया. समझ में आ रही होगी? यह मेरा क्या हो गया? नोटेशन हो गया. ओके. माय नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर सिस्टम. माय नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर सिस्टम. किसी भी नंबर को हम जो लिखते हैं तो उसे किस सिस्टम में हम लिखते हैं? तो सबसे पहले नंबर सिस्टम को हम डिफाइन करेंगे. The system in which we learn how to express the number in writing. किसी भी नंबर को लिखना कैसे है वो हम इस सिस्टम में सीखते हैं. नंबर सिस्टम में क्या सीखते हैं? तो किसी भी नंबर को लिखना सीखते हैं. चलिए अब नंबर सिस्टम कितने टाइप का होता है वो देखते हैं. नंबर सिस्टम दो टाइप का होता है. फर्स्ट होता है हिंदू अरेबिक सिस्टम. हिंदू अरेबिक सिस्टम, और सेकेंड मेरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम. चलिए तो अभी हम पढ़ेंगे हिंदू अरेबिक सिस्टम के विषय में. ओके.
Hindu-Arabic system, the system that is generally used in our country. हमारे देश में जो नंबर को लिखने का सिस्टम है वो कौन सा है? हिंदू-अरेबिक सिस्टम। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखा? 2,53,492। अब इस डिजिट को, यह जो मेरा लिखा हुआ न्यूमरल्स है, इसकी क्या पहचान है कि ये हिंदू अरेबिक है? पहले बात आती है कि इसकी क्या पहचान है कि हिंदू अरेबिक है। तो चलिए इसका जो पहचान है वो हम ये देखते हैं। वो पहचान ये है कि यह जो बीच में आप कॉमा देख रहे हैं, बीच में जो आप कॉमा देख रहे हैं, ऐसा इसको कॉमा बोलते हैं। इसका काम क्या है या क्या करता है? तो कॉमा कॉमा क्या करता है? कॉमा सेपरेट्स द डिजिट्स विथ देयर फैमिली। यह क्या करता है? उसके फैमिली के साथ उस डिजिट को सेपरेट कर देता है। अब कौन सा डिजिट किसका फैमिली बनेगा? तो हम इस चार्ट से देखेंगे। हिंदू अरेबिक का एक चार्ट है, इसको देखिए जरा, इसको हम गौर से देखेंगे कि फैमिली कैसे बनता है। फैमिली को हम लोग पीरियड भी बोलते हैं। सबसे पहले हम अपने राइट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं वंस। क्या लेते हैं? वंस। उसके बाद टेंस, उसके बाद हंड्रेड्स, उसके बाद थाउजेंड, उसके बाद 10,000, उसके बाद लैख, उसके बाद 10 लैख। अब इसमें बात आती है कि किस किस प्लेस वैल्यू के बाद उसका फैमिली बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब आप देखेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट में, जब देखेंगे तो आपको इस सब को वंस माना गया है। क्या माना गया? वंस माना गया। इसके बाद इसका एक फैमिली बन जाता है, इसको एक फैमिली बोलते हैं। इस 1000 वाले का एक अलग फैमिली होता है, लैक्स वाले का एक अलग फैमिली होता है। तो आप यहां पे ये देख रहे होंगे कि 1 कॉमा कम्स फॉर 1 फैमिली, 1 कॉमा कम्स फॉर 1 फैमिली। अब आप इस एग्जांपल में गौर से देखें तो पहला फैमिली कौन सा बना? तो वंस, टेंस और मेरा 100 का। दूसरा कौन सा बना? तो दूसरा फैमिली मेरा बन गया, सेकेंड फैमिली मेरा बन गया 1000 का, 1000 और 10,000 का। थर्ड कॉमा में मेरा आ जाता है लैख का। तो इसी टाइप से हम लोग क्या करते हैं? तो अपना फैमिली बनाते हैं। अब आप इस वीडियो से यहाँ तक आप सीख गए होंगे कि हम लोग कैसे इसका फैमिली बनाएंगे, हम लोग कितने डिजिट के बाद, कितने प्लेस वैल्यू के बाद हम लोग कॉमा डालेंगे। अब नेक्स्ट मेरा पॉइंट आता है क्या? तो वो मेरा पॉइंट है पीरियड। आपके बुक्स में एक टॉपिक दे दिया है पीरियड। अब पीरियड आप लोग को सबसे पहले ये समझना होगा कि पीरियड हम बोलेंगे किसको। मैथमेटिक्स में इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैं आपको बताया करोड़ द फैमिली, इसको ऐसे डिफाइन कर दीजिए, द फैमिली ऑफ करोड़, lakhs, thousands,
and ones are called periodic period. The families of crores, lakhs, thousands and ones are called period. यहाँ पे यह जो मेरा फैमिली है उसको हम लोग पीरियड के नाम से मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी? ओके। प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है तो पहले उसको डिफाइन करेंगे। द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ numeral depends upon the place it occupies in the place value chart. किसी भी न्यूमरल में एक सर्टेन डिजिट का प्लेस वैल्यू क्या होता है वह उसके स्थान पे डिपेंड करता है। हम प्लेस वैल्यू चार्ट में उस डिजिट को डाल करके देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है। चलिए तो आते हैं इस डिफिनेशन को इसके एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे 5 4 9 8 3 2 इसमें हमसे 4 का प्लेस वैल्यू पूछा। क्या पूछा? 4 का प्लेस वैल्यू। अब चलिए ये आपका है प्लेस वैल्यू चार्ट। इसको क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू चार्ट। चलिए इसमें हम लोग डालते हैं, राइट साइड से डालना स्टार्ट करते हैं। 2 3 8 9 4 5 3 2 3 8 9 4 5। हमसे किसका पूछा? 4 का प्लेस वैल्यू पूछा। किसका प्लेस वैल्यू पूछा? 4 का। 4 कहाँ पे है? तो 4 है 10,000 में। किसमें? 4 है 10,000 में। तो 4 इंटू 10,000 मतलब इसका प्लेस वैल्यू कितना है? तो 40,000। कितना है? 40,000। ऐसे ही अगर आपसे 8 का पूछ दे तो 8 का प्लेस वैल्यू क्या है? यहाँ पे देखिए प्लेस वैल्यू चार्ट में 8 किसमें है? किस बॉक्स में है? तो 100 के बॉक्स में है। किस बॉक्स में है? 100 वाले बॉक्स में है। तो 8 इंटू 100 कितना है इसका प्लेस वैल्यू? 800 हो गया। कितना हो गया? तो 800 हो गया। चलिए इसका अब हम आगे समझते हैं फेस वैल्यू। क्या समझते हैं? फेस वैल्यू। इस प्लेस वैल्यू चार्ट से किसी भी न्यूमरल में किसी भी सर्टेन डिजिट का आप प्लेस वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको ये प्लेस वैल्यू चार्ट याद होना चाहिए कि राइट से सबसे पहले वंस लेते हैं, उसके बाद टेंस लेते हैं, हंड्रेड्स लेते हैं, 1000 लेते हैं, 10,000 लेते हैं, लैक्स लेते हैं, 10 लैक्स लेते हैं, करोड़ लेते हैं, 10 करोड़ लेते हैं। किसी भी न्यूमरल को अगर हम इस प्लेस वैल्यू चार्ट में डालते हैं तो उसके डिजिट को हम लोग राइट साइड से बॉक्स में फिल करना स्टार्ट करते हैं। जो डिजिट जिस बॉक्स में होगा वही उसका प्लेस वैल्यू होगा, उतना उसका प्लेस वैल्यू होगा। हाँ तो हम बता रहे थे आपको फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को कैसे डिफाइन करेंगे? तो द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट रिमेन्स एज इट इज। किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू वही होता है whatever place it may be occupied in the place value chart। किसी भी न्यूमरल में किसी सर्टेन डिजिट का फेस वैल्यू वह डिजिट खुद होता है, वही होता है, चाहे प्लेस वैल्यू चार्ट में वह किसी भी स्थान पे क्यों नहीं आया। चलिए एग्जांपल में हम देख लेते हैं। अगर हमसे यहाँ पे एग्जांपल क्या था? 5 4 9 8 3 2। इसमें अगर हमसे 4 का या 5 का 8 का 3 का किसी का भी हमसे अगर फेस वैल्यू पूछ दे, क्या पूछ दे? फेस वैल्यू, तो इसको हम बॉक्स में प्लेस वैल्यू निकालने के लिए डालते हैं। प्लेस वैल्यू चाहे जो भी हो या जिस भी डिजिट
जिस भी बॉक्स में आए, लेकिन इसका फेस वैल्यू वह डिजिट खुद होता है। अगर हम लोग 8 का फेस वैल्यू निकालेंगे तो 8 होगा, अगर हम लोग 4 का फेस वैल्यू निकालेंगे तो 4 होगा, 3 का निकालेंगे तो 3 होगा। अगर हम लोग से अगर प्लेस वैल्यू पूछ दिया जाए, प्लेस वैल्यू पूछ दिया जाए, किसका पूछ दिया जाए? अगर हम लोगों से 9 का पूछ दिया गया, क्या? तो प्लेस वैल्यू ऑफ 9। अब हम लोग इस प्लेस वैल्यू चार्ट में देख लेंगे 9 किस बॉक्स में है, तो 9 किसमें है? 1000 में है। क्या होगा? 9 × 1000 कितना हो गया इसका वैल्यू? 9000। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।